हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माय टिबिट्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है उसको पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कैसे किया जाता है पढ़ाने से पहले आपको टेंस के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, क्योंकि टेंस जो है जब तक आपको टेंस नहीं तैयार रहेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस और नरेशन, ये दोनों के लिए क्या होता है, टेंस का नॉलेज होना जरूरी होता है। जब तक आपको टेंस नहीं मालूम है ना ही आप वॉइस चेंज कर पाएंगे और ना ही नरेशन चेंज कर पाएंगे। इसलिए टेंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको हमने अपने चैनल से पढ़ा रखा है, आप उसमें वीडियो सर्च करके पढ़ सकते हैं। सारा टेंस को क्या है हमने कवर किया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, और इसको बताने से पहले मैं आपसे अभी बताया हूँ थोड़ा सा टेंस पे हम फोकस कर लेंगे। टेंस जो होता है तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस तरह से क्या होता है, टोटल टेंस जो होता है वो 12 हो जाते हैं, बट इन 12 टेंस में हम पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस का करते हैं। सिर्फ 8 टेंस का क्या होता है, पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है। और इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं 3313। 3313 क्या है, एक फार्मूला है। और यहाँ हम आ जाते हैं, ये प्रेजेंट पे आ गए, हम यहाँ क्या हो गए, प्रेजेंट पे आ गए, ये पास्ट पे आ गए, और ये फ्यूचर और फिर फ्यूचर। देखिए अब इसको समझ लेते हैं। जैसे ये 3313 जो फार्मूला है पैसिव वॉइस का, यहाँ देखिए हमने क्या 3 लिखा है, इसके पहले प्रेजेंट लिखा है। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस जो है, सभी हम बताए हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है, 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट जो पैसिव वॉइस चेंज करते हैं सिर्फ हम इसमें 3 का करते हैं, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। ये सिर्फ देखिए 3 लिखा हुआ है तो 3 का, प्रेजेंट का शुरू का जो 3 होता है उसी का हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। इन द सेम वे पास्ट में भी हम शुरू के 3 का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए आ जाइए फ्यूचर जो है, फ्यूचर में देखिए 1 लिखा है और 3 लिखा है। इट मीन्स यहाँ पर भी फ्यूचर, यहाँ पर भी फ्यूचर। इसका सेंस ये है कि फ्यूचर का 2 सिर्फ चेंज होता है, और 1 का मतलब यानी कि इसका जो पहला टेंस है हम फ्यूचर इंडेफिनिट उसको चेंज करते हैं, और 3 का मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इस तरह से देखिए ये क्लियर हो गया। टोटल देखिए आपके जो हमने क्या किया, जो चेंज किया, प्रेजेंट के शुरू के 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का शुरू का 3, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर का पहला इंडेफिनिट और तीसरा परफेक्ट। तो ये 3 टेंस ये हो गए, 3 टेंस ये हो गए, फ्यूचर का 2 हो गया, तो 3 3 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो इस तरह से टोटल हम कितने 8 टेंस का क्या करते हैं, पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ये आपका क्या हो गया, पहला आपका ये कॉमन रूल हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। यानी कि पहले सबसे पहले हमने क्या जाना कि टोटल जो टेंस होते हैं, जो टेंस हम पढ़ते हैं 12 पढ़ते हैं, 12 टेंस हम पढ़ते हैं, बट उसका पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए कॉमन रूल क्या है, दूसरा कॉमन रूल ये है कि जो पैसिव वॉइस चेंज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस चेंज होता है।
इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होता है, इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया होता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कम्स विथ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के साथ आता है। इनट्रांजिटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे ही क्या हो गया, ही लाफ्स, वो हंसता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ही लाफ्स हो गया। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिख दिया, ही राइट्स अ लेटर। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चौथा एग्जाम्पल लिख दिया, दे हेल्प द पुअर। पांचवा देखिए एग्जाम्पल लिख दिया, ही गोज टू स्कूल। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके थ्रू हम आपको समझा दे रहे हैं बहुत इजी तरीके से कि कैसे आप जानेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा कि नहीं होगा। देखिए पहला जो सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है ही लाफ्स। तो ही लाफ्स में देखिए क्या, एक तो सीधे सीधे सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, सीधे सीधे इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये आपका क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, सीधे सीधे इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा देखिए क्या, ही राइट्स अ लेटर। तो ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। अब तीसरा जो सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे क्या है, ये डाउटफुल है, यहाँ पे क्या है, ये डाउटफुल है। और डाउटफुल में जैसे मान लीजिए क्या, बर्ड्स क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, फ्लाई क्या हो गया वर्ब, और यहाँ पे क्या इन द स्काई आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कैसे हम बनाएंगे, और वो स्काई को क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये रूल है आपका। रूल ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो कभी भी प्रीपोजिशन के साथ नहीं आता है। एक चीज़ जानिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो प्रीपोजिशन के साथ नहीं आएगा। जब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ गया तो मान के चलिए कि उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, वो कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट ना हो के क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। तो देखिए यहाँ इन द स्काई जो है ये क्या है, इसके साथ द स्काई के साथ क्या आ गया, इन आ गया, ये प्रीपोजिशन आ गया। तो जब प्रीपोजिशन आ गया तो क्या हो गया, ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा है इन द स्काई, नो कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अभी एक चीज़ और हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद से देखिए ये तो सिंपल है, दे हेल्प द पुअर। ये देखिए क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये पुअर के ऑब्जेक्ट है, इसके साथ देखिए कोई प्रीपोजिशन आया है, नहीं आया है। उसके बाद से देखिए ये ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे दिया है ही गोज टू स्कूल दिया हुआ है, तो ही सब्जेक्ट है, गोज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टू स्कूल देखिए यहाँ पे क्या है, स्कूल क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये देखिए टू स्कूल जो है किसके साथ आया है, टू के साथ आया है। स्कूल जो है किसके साथ आया है, टू के साथ आया, यानी कि गो के बाद से क्या दे दिया यहाँ पे, आपका प्रीपोजिशन आ गया। तो ये भी क्या हो गया, ये टी स्कूल आपका कंप्लीमेंट का काम करेगा। तो कंप्लीमेंट का काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब देखिए एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं कि पहले तो सीधे सीधे भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो सीधे सीधे क्या है, इनट्रांजिटिव है। बट यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है और प्रीपोजिशन के साथ दिया है तो वो ऑब्जेक्ट न हो के क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट का काम करता है। जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देगा
तो वो मान के चलिए क्या है, वो विदाउट प्रीपोजिशन रहेगा, उसमें प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो उसको लेके हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। उसके बाद से मान लीजिए अगर प्रीपोजिशन के साथ दिया है तो ऑब्जेक्ट ना होता है, कंप्लीमेंट होता है, तो उसको लेके हम पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है और उसके बाद से जिसका हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस चेंज करना होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो पासिंग ओवर होता है, पासिंग ओवर होता है। पासिंग ओवर का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये जो कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस है उसको समझिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो देखिए बर्ड्स क्या है, बहुत ज़्यादा मान लीजिए क्या है, तो क्या उड़ते उड़ते चली गई आकाश में, तो आकाश में वो चली गई उड़ते उड़ते, लेकिन आकाश क्या है, ऐसा तो है नहीं कि उड़ के बर्ड्स के पास आएगा, ये क्या होगा, पासिंग ओवर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ये भी कन्फ्यूजन वाला वर्ड, तो ही गोज़ टू स्कूल, जैसे तो ही गोज़ टू स्कूल जाता है, तो स्कूल तो चला जाता है, लेकिन क्या स्कूल का पासिंग ओवर होगा, स्कूल किसी स्टूडेंट के घर थोड़े आएगा, जहाँ स्कूल है वहीं रहेगा। आपको क्या होता है, आपको जाना होता है पढ़ने, या टीचर क्या होते हैं जो पढ़ाने जाते हैं उनको जाना होता है, स्कूल जहाँ है वही रहता है। तो देखिए सिंपल सा है कि जो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, तो इसमें पासिंग ओवर होता है। अगर पासिंग ओवर नहीं हो रहा है तो उसका भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। इस तरीके से भी आप समझ लेते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, तो ये हमने क्या बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस चेंज होता है, और हमने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ईजी तरीके से समझा के। अब तीसरा पॉइंट इसमें समझ लीजिए कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में क्या होता है, कोई भी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो प्रत्येक पैसिव वॉइस में किसका हम प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग करते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस जो होता है उस पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं किसी भी पैसिव वॉइस में। अब देखिए उसके बाद से, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं, हम बाई का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और कुछ स्पेशल जो रूल होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ब होते हैं, उनके साथ हम एट का, टू का, इन का, विथ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसके जगह पर, बाई के जगह पर। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम बाई का ही यूज करते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका कॉमन आपका एक रूल रहा है, कॉमन ये रूल रहा है कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अब इसके बाद से कुछ और हम क्या करेंगे, कॉमन रूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। फ्रेंड्स, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस का क्या होता है, टेंस का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, और कॉमन स्ट्रक्चर में क्या होता है टेंस का, पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर किसका प्रयोग करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का यूज करते हैं, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट या अदर्स। कुछ लोग अदर्स लिखते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, ये आपका ये स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर टेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर्स। स्ट्रक्चर में कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, कुछ लोग अदर्स लिखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, सिंपल सा है। तो अब ये क्या, ये तो टेंस का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका ये टेंस का स्ट्रक्चर है, ये टेंस का कॉमन स्ट्रक्चर है। अब हेल्पिंग वर्ब बदलता जाता है, मेन वर्ब के फॉर्म क्या होते हैं, बदलते जाते हैं, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, सेम होती हैं। अब जब हम पैसिव वॉइस, चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या होता है, चेंज होता है। हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे, पहले हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद से आ जाएगा किसका, हेल्पिंग वर्ब का, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद से फिर हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। कुछ स्पेशल रूल में एट, विथ, इन, टू, और उसके बाद से फिर क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट का
प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये जो रहा है आपका, ये ऊपर का जो है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये टेंस का स्ट्रक्चर है। जब हम टेंस को चेंज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस को हम क्या करते हैं, जब चेंज करते हैं तो नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या, अब इसमें जैसे हुआ क्या, अब यहाँ पे हम इजीली इसको समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या। इसमें ये हुआ कि सब्जेक्ट जो है का ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र हुआ सब्जेक्ट। यहाँ देखिए, यानी कि हम यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और यहाँ हमने क्या लिख दिया? आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब लास्ट में यहाँ पे हमने क्या? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ क्या कर दिया? सब्जेक्ट लिख दिया। तो पहला मतलब जैसे इसका हो गया, पहला हम क्या किए? सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र हो गया ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे? सब्जेक्ट की जगह पे। अब देखिए सिंपल सा है। दूसरा क्या होता है? दूसरा देखिए इसमें क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या आ गया यहाँ पे? दूसरा आ गया हेल्पिंग वर्ब। देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो हम चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हम चेंज करते हैं बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग, बाद वाले टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग। देखिए, बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि किस तरह से पूरे एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं पूरे 8 टेंसेज का, तो किस फार्मूले को लेके हम यहाँ पे चलेंगे, उसी को हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये टेंस का स्ट्रक्चर है और ये क्या है? आपका कॉमन स्ट्रक्चर है। ये पैसिव वॉइस का क्या है? ये पैसिव वॉइस का क्या है? सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका पैसिव वॉइस का। तो इसमें देखिए पहला जो कॉमन चीज़ है, इसके पहले भी हमने कुछ कॉमन रूल बताया, ये भी उसी में आएगा। तो अब यहाँ देखिए पहला इसमें जो है सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल इतना आसान है कि आपको लगेगा कि इससे आसान तो कोई आपका ग्रामर है ही नहीं है। इतने इजी तरीके से आपके समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए ये तो ऑब्जेक्ट और क्या? ये सब्जेक्ट का काम हो गया। इनको क्या है? अब आपको भूल जाना है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो गए? आपस में अपने आप को ट्रांसफ़र कर लिए। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है, अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो गया? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर क्या चेंज कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। देखिए एकदम बहुत ही आसान, हम किसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता क्या है? इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा इसमें हम बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस चेंज करना होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो किसका लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज बीन और हैव बीन। देखिए अब आ जाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव वॉइस क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा किसका? पास्ट कंटीन्यूअस का। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस का। अब पास्ट कंटीन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? वाज और वर का। ये देखिए अगला हम आ जाते हैं
पास्ट परफेक्ट का अगर हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो इसका हम जब चेंज करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? हैड बीन का। अब यहां पे क्या बच गया? अब आपके यहां पे बच गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं आप तो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का यूज करेंगे इसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? शैल और विल के साथ बी का हम यूज करते हैं। इट मीन्स शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। अब यहां देखिए चूंकि फ्यूचर परफेक्ट का भी बनता है तो फ्यूचर परफेक्ट को भी हम यहां लिख लेते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का लगाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग होता है? शैल विल के साथ हैव बीन का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट मीन्स शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन का हम क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा मतलब जो टेंस हुआ 1 2 3 4 5 6 हुए, 2 टेंस यहाँ पे क्या है? छूटा हुआ है। अब आप समझ रहे होंगे कि 2 टेंस क्यों हमने छोड़ दिया? हम भूल गए? नहीं, हम भूले नहीं हैं। देखिए हमने क्या किया, जानबूझ के हमने उसको छोड़ा हुआ, उसको लास्ट में, क्योंकि उसका रूल थोड़ा अलग होता है, वो इस रूल में नहीं आता है। जैसे अभी हम क्या पहला बताए हैं कि सब्जेक्ट का ट्रांसफ़र होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफ़र सब्जेक्ट की जगह पे होता है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हम बताए हैं वो बाद वाले टेंस के अनुसार, इट मीन्स जिस टेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे ठीक उसके बाद का जो टेंस रहेगा उसी टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ रहता है उसी का हम हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? इसमें लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ समझा दिया, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कर रहे हैं? पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? किस हेल्पिंग वर्ब का? किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद से कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। बिल्कुल आसान है, आप सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद से क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? तो इज एम आर का किया जाता है। तो देखिए हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस चेंज करना होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज एंड वर। उसके बाद से पास्ट परफेक्ट का अगर हम आते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना है, ठीक उसके बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना? आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये आपका क्या हो गया? हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर हम चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है शैल और विल के साथ क्या होगा? वी आएगा, उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे। और इन द सेम वे फ्यूचर परफेक्ट जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ रहता है उसका हम क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं। इट मीन्स शैल और विल के साथ हैव बीन का हम यूज करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 2 टेंस हमने क्या किया है? छोड़ रखा है। तो उस दोनों टेंस को क्या करते हैं? हम लिख देते हैं। और दोनों टेंस कौन सा है? दोनों टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और दूसरा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। दूसरा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। तो इस फार्मूले में चूंकि ये नहीं आता इसलिए इसको हम क्या अलग से लिखे हैं। अब यहाँ देखिए करना कुछ नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इज एम आर का यूज होता है, इसके तुरंत बाद हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज और वर का यूज होता है
इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ये इसमें क्या होगा, रूल आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद से बीइंग लगा देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं उसमें क्या करेंगे, हम बीइंग लगा देंगे। तो ये इसलिए इसको हम लास्ट में लिखे हुए हैं। बाकी जितना ऊपर के 6 टेंसेज हैं उसमें क्या करते हैं, बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज हो जाता है। अब देखिए क्या हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, ये देखिए मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है, एम भी मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब के तीसरे फॉर्म का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। किसी भी पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से देखिए क्या है, यहाँ पे आ गया अब बाई, एट, विथ, इन और टू। ये क्या है, स्पेशली ज़्यादातर हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। बट कुछ स्पेशल वर्ब होते हैं जिनके साथ बाई की जगह पे हम टू का, इनटू का या एट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन और का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, और क्या विथ का प्रयोग करेंगे। कुछ स्पेशल मतलब क्या जो रूल होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम बाई की जगह पे एट, विथ, इन, टू में से किसी एक का क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस के लिए। और यहाँ देखिए लास्ट में सब्जेक्ट है, तो ये तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो ही गया। एक पॉइंट इसमें बच गया आपका, और वो चौथा पॉइंट क्या बच गया, ये हो जाता है आपका जो कॉम्प्लीमेंट होता है या अदर्स जो होता है सेंटेंस में आ जाता है, तो उसका क्या करते हैं, देखिए उसका क्या करना होता है, द सेम प्लेस पे उसको क्या करने दीजिए, रहने दीजिए। जब हम चेंज करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट दिया रहेगा तो उसमें हम बताएंगे कि उसका क्या करना है। द सेम प्लेस पे क्या करते हैं, उसमें हम रहने देते हैं। तो इस तरह से देखिए क्या है, ये एक कॉमन रूल है, सिंपल सा एक कॉमन रूल आ गया। ऊपर का हमने क्या आपका टेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया, और नीचे क्या हो गया, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दिया। और उसके बाद से हमने यहाँ पे समझा दिया कि किस प्रकार से पूरे पैसिव वॉइस में सारे चेंजेस होंगे। अब यहाँ से इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक एक टेंस को जितना हम बताए हुए हैं, एक एक टेंस को हम क्या करेंगे, जो 8 टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। और उसके बाद से कुछ स्पेशल रूल भी आते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। कुछ कंपटीशन लेवल की चीज़ें भी आती हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, उसको भी हम बताएंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को इसमें से।